2 सप्ताह के अंदर हर हालत में फायर ऑडिट सर्टिफिकेट जो है वो इशू करना सुनिश्चित करेंगे कि जितना क्षमता है उतना ही बच्चों का बैच बनाएं और एंट्री एग्जिट 2 जरूर रखें, निश्चित रूप से 2 रखें, 2 से कम नहीं रखें। बेसमेंट में किसी प्रकार का कोचिंग संस्थान नहीं चले, कोई लाइब्रेरी वगैरह नहीं चले, ये भी बताया गया है, लोगों को बोला गया है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। दिल्ली में जो घटनाएं घटी है, 3 छात्र की मौत हुई। यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे थे उसको लेकर बिहार सरकार फुल एक्टिव मूड में है, जिसको लेकर पटना के जिला अधिकारी कोचिंग के संचालक और अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई थी, जिसमें बैठक में कई बातें हुई और बैठक को लेकर चंद्रशेखर ने साफ तौर पर कहा कि हम लोग संचालकों को दिशा निर्देश दिए हैं और जो हमारे मानकों को पूरा नहीं करेंगे उनका संस्थान 1 महीने के बाद बंद कर दिए जाएंगे। वहीं शिक्षक गुरु रहमान हैं, उन्होंने कहा कि ये जो मीटिंग हुई उनसे जब उन्होंने मीडिया से बातचीत किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मीटिंग बहुत सकारात्मक हुई है, हम लोग इस आदेश का आगे पालन करेंगे। पहले आप पटना के जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह और शिक्षक गुरु रहमान की बातों को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। अभी सुरक्षा की व्यवस्था और उसके बाद जो एग्जिट की व्यवस्था प्रॉपर और स्टूडेंट्स के लिए बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था जितनी क्षमता है उतने ही स्टूडेंट्स का बैच बनाएं। और जो हम लोगों का अधिनियम है यहाँ का, उसमें है कि एक स्टूडेंट के लिए, बच्चे के लिए 1 वर्ग मीटर की जगह होनी चाहिए क्लासरूम में बैठने के लिए। इंस्पेक्शन में जो आ रहा है हम लोग देख रहे हैं कि उसका वायलेशन हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या में चेयर लगा दी जा रही है, उसमें आने जाने का भी जगह नहीं बच रहा है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने बताया है, ठीक है ना, दिया है 1 माह का, उसमें इसको सुधार करेंगे लोग। और कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से भी कुछ बातें बताई गई हैं, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन में विलम्ब की बात बताई गई है कि बहुत दिनों से आवेदन लोगों ने दिया है और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो उसको हम लोग समयबद्ध ढंग से साप्ताहिक बैठक करके उसको सुनिश्चित कराएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। दूसरा ग्रीवांस था कि इन लोगों को फायर सेफ्टी ऑडिट जो होता है उसकी रिपोर्ट या सर्टिफिकेट मिलने में थोड़ा विलम्ब होता है, उसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर हैं उनको निर्देशित किया गया है वो कोऑर्डिनेट करें और 2 सप्ताह के अंदर हर हालत में फायर ऑडिट सर्टिफिकेट जो है वो इशू करना सुनिश्चित करेंगे ताकि निबंधन लोगों का हो सके। और मुख्य रूप से जो जांच में वायलेशन आए हैं वो यही है कि ओवर क्राउडेड है क्लासरूम, क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जा रहा है, निकलने का, प्रवेश करने का एक ही गेट उपयोग किया जा रहा है। अपना नियंत्रण रखने के लिए वो इस प्रकार का लोग कर रहे हैं। तो उसको कहा गया है कि जितना क्षमता है उतना ही बच्चों का बैच बनाएं और एंट्री एग्जिट 2 जरूर रखें, निश्चित रूप से 2 रखें, 2 से कम नहीं रखें। बेसमेंट में किसी प्रकार का कोचिंग संस्थान नहीं चले, कोई लाइब्रेरी वगैरह नहीं चले, ये भी बताया गया है, लोगों को बोला गया है। तो बहुत ही अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है और लोगों ने अपने लेवल से भी सुधार करने का आश्वासन दिया है और 1 माह का हम लोग समय दिए हैं और जांच ये जारी रहेगी और इस 1 माह में अनुपालन भी सुनिश्चित रूप से कराएंगे। बहुत सारे कोचिंग अभी बंद हो गए हैं, खास करके खान सर की कोचिंग में भी। ये क्या निर्देश है या सर? रजिस्ट्रेशन का समय हम लोगों ने दिया है 1 महीने का, क्योंकि लोग बताया कि बड़ी संख्या में आवेदन दिए हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में, जो बहुत दिनों से लंबित है। और दूसरा कुछ नया जो देना चाह रहे हैं लोग, उसमें उनको फायर ऑडिट सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रही है, कुछ और रिपोर्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रही है, तो वो सब का समाधान करते हुए 1 महीने का समय दिया गया है कि निबंधन 100% लोग जरूर करा लेंगे। और जो लोग नहीं आए हैं उनके प्रतिनिधि आए हैं, एसोसिएशन है लोगों का, एसोसिएशन के माध्यम से सभी लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे, सभी लोग इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और जो लोग निरंतर जांच होती रहेगी और जो नहीं अनुपालन करेंगे हम लोग जो निर्धारित समय सीमा है नियमानुसार जो कार्रवाई है उसको हम लोग करेंगे। क्या कोचिंग बंद भी रखा जाएगा सर? स्थान भी चलते हैं, सिर्फ कोचिंग तक ही संचालकों की ओर से क्या रुख था सर? उसको लेकर SOP वगैरह आप लोग बनाएंगे? नहीं, अभी तो तत्काल हम लोग कोचिंग सेंटर्स पर फोकस कर रहे हैं और उसमें बेसमेंट में बताया गया कि नहीं चल रहा है। कुछ जगह लाइब्रेरी की सूचना है, बोला गया कि उसको भी नहीं चलाएंगे, उसको चेंज करें, शिफ्ट करेंगे। और बाकी सबका रिस्पांस बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सकारात्मक था और लोग तैयार हैं, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा उनका भी सर्वोच्च दायित्व है, तो वो लोग तैयार हैं सुधार करने के लिए जहाँ जहाँ गैप है, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं। और इसी के लिए हम लोगों ने 1 माह का समय दिया है और ये इस बीच भी जांच जारी रहेगी और उसका अनुपालन हम लोग करेंगे। 1 महीने बाद सर कड़ी कार्रवाई का। आपने साफ तौर पर पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह की बातों को सुना।
जिलाधिकारी का साथ कहना था कि हम संचालकों के साथ जो कोचिंग संचालक है उनके साथ बैठक किए। इस बैठक में जो दिशा निर्देश दी गई सभी कोचिंग संस्थान को मानना होगा। वहीं जिलाधिकारी का साथ कहना है कि हमारे जो मानकों हैं उस मानकों के ऊपर कोई खड़े नहीं उतरेंगे तो 1 महीने के बाद उनकी कोचिंग संस्थान बंद कर दी जाएगी और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।